जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपकी गलतियां दूसरों से कहे तो उसे यह कहे, मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के पास दौलत आ जाए तो वहाँ खुश नसीब नहीं होता, बल्कि खुश नसीब वहाँ होता है जिसके पास दर्द हो। क्योंकि दौलत आ जाए तो अपनों को याद नहीं किया जाता, लेकिन दर्द आ जाए तो वहाँ अपनों को याद ज़रूर करते हैं। जब भी अकेले हो तो अपने गलत विचार को नियंत्रण में रखो। जब आप दोस्तों के साथ हो तो अपनी जीत पर नियंत्रण रखो। जब आप क्रोध में हो तब अपने फैसले पर नियंत्रण रखो। जब आप समूह में बैठे हो तो अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखो। जब आपकी कोई तारीफ करे तो अपने अहंकार पर नियंत्रण रखो। जब आपके बारे में कोई गलत बोले तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाता है। जीवन एक पेन की भांति है, पेन खत्म हो उससे पहले ही अपनी ज़िंदगी लिख दीजिए। किसी चीज़ की लत लग जाए तो उससे पहले उस पर लगाम लगा लो, नहीं तो आदमी की पहचान बन जाती है। कभी अकेला चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह सोच लेता है मुझे आज किसी और से नहीं बल्कि मुझे अपने कल से बेहतर बनना है, वही व्यक्ति बेहतर बन पाता है। जिस प्रकार अशांत पानी में गहराई से मजाक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार क्रोधित व्यक्ति से कभी मजाक ना करें। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, दूसरों का दर्द महसूस होना इंसानों का प्रमाण है। मन को इतना मजबूत बनाएं कि किसी के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। तुम अपने आप को गले लगा नहीं सकते, अपने आप के कंधे पर सर नहीं रख सकते। एक दूसरे के जीने के लिए नाम ही जिंदगी है। इसीलिए वक्त आने दीजिए जो तुम्हें चाहते हैं। रिश्ता पैसों के मोहताज नहीं होता, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देखते पर जीवन अमीर बना देते हैं। लोग को जितना भी अच्छा मिल जाए वहाँ कभी संतुष्ट नहीं होते। एक बार की बात है, रात के समय दुकानदार अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि यहाँ कुत्ता आया। दुकान में आया, उसके मुंह में थैली थी जिसमें सामान की लिस्ट थी और कुछ पैसे थे। दुकानदार ने पैसे लेकर और सामान उसके थैली में रख दिया और कुत्ता थैली उठाकर सामान लेकर चल दिया। दुकानदार आश्चर्यित होकर कुत्ते के पीछे पीछे गया, यह देखने की कुछ इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन होगा। शायद वहाँ मालिक बहुत समझदार होगा। कुत्ता बस स्टॉप पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक बस आई जिसमें वहाँ चढ़कर कंडक्टर के पास आते ही अब अपने गर्दन आगे करके उसके गले में बेल्ट में पैसे रखे थे। उसको पता ही था कंडक्टर ने पैसे लेकर टिकट कुत्ते के बेल्ट में रख दिया। अपने स्टॉप आते ही कुत्ते ने आगे के दरवाजे को उतर गया और पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा किया और बस के रुकते ही उतर के चला दिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ते के घर का दरवाज़ा 2-3 बार खटखटाकर अंदर से इसका मालिक बाहर आया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। दुकानदार ने मालिक से कारण पूछा। इसने मेरी नींद खराब कर दी, चाबी साथ लेकर नहीं जा सकता था। जीवन भी यही सच्चाई है। आप किसी लोग के साथ कितनी भी अच्छाई कर दें, कोई अंत नहीं जा सकता। आप हार चुके हैं, वहाँ पर लोग आपकी बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाई को भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते रहें। लोग अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हथौड़ा ताले को तोड़कर दरवाज़ा खोलता है और चाबी ताले के हृदय में जाकर ताला खोलती है। कभी आप सोच लीजिए कि आपको हथौड़ा बनना है या चाबी जो ताले के हृदय में जाकर दरवाज़ा खोल दे। कभी भी लोग आपकी टिप्पणी करें, घबराना मत। बस यह बात याद रखना, हर खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, घड़ा बहुत ठंडा होता है क्योंकि उसका अतीत भी मिट्टी और उसका भविष्य भी मिट्टी। उसे गर्मी किस बात पर होगी।
आपके पास शब्द चाहे कितने भी हों, किसी के मन को खुश ना कर पाए तो सब व्यर्थ है। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। इंसान की आदत है, नहीं मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। संभलना ही है तो रिश्ते संभालो, तस्वीर तो हर कोई संभाल कर रखता है। तराशे खुद को कुछ इस कदर जहाँ में पाने वाले को नाज और खोने वालों को अफसोस होने लगे। हमें स्वयं इस बात का पता नहीं कि हम खुद इंसान हैं या नहीं, और बहस इस बात पर करते हैं भगवान है या नहीं। रिश्ते कभी ज़िंदगी के साथ नहीं चलते, रिश्ते तो बस एक बार बनते हैं, फिर ज़िंदगी रिश्तों के साथ चलती जाती। जब भी तुम कहते हो कि प्रेम दर्द है, तब तुम प्रेम की बात नहीं कर रहे थे, वो बल्कि प्रेम ना मिलने की बात कर रहे थे। क्योंकि प्रेम के एहसास को दर्द नहीं होता, प्रेम तुम्हें स्थिर रहना सिखाता है और दर्द तुम्हें बहना सिखाता है। इसीलिए कई बार जिस इंसान को हम अपना प्रेमी समझते हैं, वास्तव में वह हमारा प्रेमी नहीं होता है। गलत सोच और गलत अनुमान इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। मन के जिस दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है। इंसान जिंदगी भर कितना भी धन धन कर ले, मरने के बाद अशोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाता है। सैकड़ों काटे हुए पेड़ एक जड़ वाले पेड़ के मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी जड़ों से जुड़े रहें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में कुछ रिश्ते सुकून के लिए भी रख लीजिए, क्योंकि हर पेड़ पर जरूरी नहीं कि फल ही हो, किसी की छाया भी बड़ी सुकून देती है। अगर पैसा और संबंध दोनों में से एक महत्व देना पड़े तो संबंध बताइएगा। पैसा तो आते जाते हैं, क्योंकि संबंध की फितरत होती है, एक बार गया तो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन पैसा एक बार चला गया तो वापस आपके पास आ सकता है। विचार बहता हुआ पानी है, यदि आप इसमें गंदगी मिलाएंगे अपने आप नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो गंगा जल बन जाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, अच्छी यादें हमेशा जिंदी रहती हैं। संबंध कभी भी बराबरी करने से नहीं पनपते, इन्हें बनाए रखने के लिए किसी को बड़ा तो किसी को छोटा बनना पड़ता है। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है, मुर्दों के लिए तो रास्ते भी छोड़ दिए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि क्या आपके दुश्मन की संख्या ज़्यादा नहीं है, तो यह सोच लीजिए कि आपको भी कामयाब होना पड़ेगा। फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपने मन अपना समझ लेता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। मदिरा बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाला घर घर जाना पड़ता है। जिस मित्र की शत्रु के साथ बैठक हो, उस मित्र से सदैव सावधान रहें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वहाँ कचरे को साफ करता है। जब बंधन खुल जाता है, तब झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। जो खर्च कर सके वहीं धन का वास्तविक मालिक होता है। बाकी सब तो संपत्ति के चौकीदार होते हैं। ना जाने किस भेष में आकर काम कर जाता है, जिसमें जो भी मांगो मेरा श्री कृष्ण मुझे चुपके से दे जाता है और मेरा नाम कर जाता है। अपनी विशेषताएं और अपनी कमजोरियां सुननी हो तो मुश्किल लगता है, क्योंकि हम खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता करते हैं। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। जब आप ऊंचाई की सीढ़ियाँ चल रहे हो, तो पीछे छोटे छोटे लोगों से भी बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय इन्हीं सब रास्ते में मिलेंगे आपको। यदि आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार भुट्टे को सेकने से पहले 5 रुपये का होता है, ठीक उसी प्रकार सीखने के बाद वहाँ 20 रुपये का हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जिंदगी में कीमत आनी है तो आपको तपना ज़रूर पड़ेगा।
तभी आपकी कीमत बढ़ेगी। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। भागवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ईश्वर की हर रचना अपने आप में उत्तम है और अद्भुत है। जितना दिखते हो उससे ज़्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें नज़र आए तो डरिए मत। हल्की फुल्की दरार आ जाए तो उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वहाँ तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। हमेशा शीशे की तरह रहिए कि लोग आपको देख देख कर जाएं। यदि आप टूटे हुए रहोगे तो सभी आपसे बच कर जाएंगे। किसी को अगर आप ज़्यादा भाव दोगे तो वहाँ आपकी भावनाएं रद्दी के भाव बेच देगा। खुद को उतना ही लुटाते जाओ कि बाद में समेटने में दिक्कत ना हो। शब्द भी भोजन की तरह होता है। शब्द का भी एक अलग स्वाद होता है। बोलने से पहले चख लीजिए। स्वयं को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी मत परोसिएगा। सिंह यदि चट्टान पर भी बैठ जाए तो वहाँ सिंहासन बन जाती है। इसलिए सिंहासन पाने का प्रयास ना करें, सिंह बनने का प्रयास करें। आप जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ पर ही सिंहासन बन जाएगा। छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथ से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं होता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान तो अपने आप ही हो जाता है। फूल की सुगंध केवल वायु की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशाओं में फैलती है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सुमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु उसकी भी होती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार कर खाती है, लेकिन उसी दांतों से अपने बच्चों को पकड़ती है तो वह बहुत ही नाजुक तरीके से पकड़ती है। वहाँ पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। ठीक उसी प्रकार अच्छे और बुरे व्यक्ति के लिए होती है मौत। मौत भी उसी में से है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने सिर्फ श्री कृष्ण को मांगा था। अगर ईश्वर की बनाई हुई सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप खुद को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि स्वयं ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसे रोने की परवाह नहीं करती। वहाँ उसके वस्त्र बदलती है, क्योंकि वहाँ जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक उसी प्रकार जब इंसान की मृत्यु का समय आता तब ईश्वर को पता होता है कि मैं अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा हूँ। हमारा ईश्वर हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। एक कंजूस व्यक्ति ने जीवन भर कमाकर 5 करोड़ का धन दौलत इकट्ठा किया और बिना कोई उसका काम किए उसे पटक रहा था। लेकिन इसके पहले कि इस धन को निवेश करने का इरादा करता, उसके दरवाजे पर यमदूत के सामने काफ़ी गिड़गिड़ाता रहा, प्रार्थना करता रहा कि परंतु यमदूत टस से मस नहीं हुए। व्यक्ति ने आज का ना कि मुझे 3 दिन की ज़िंदगी दे दो, मैं तुम्हें हमारी आधी दौलत दे दूंगा, आधा धन दे दूँ। यमदूत ने उसकी बात नहीं ध्यान दी। यमदूत ने कहा कि यदि आप कुछ लिखना चाहते हो तो यह इच्छा आपकी पूरी कर दी जाएगी। इस व्यक्ति ने लिखा कि
जिस किसी को भी यहाँ संदेश मिले उससे मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जीवन भर संपत्ति जोड़ने की फिराक में ना रहें। ज़िंदगी एक एक पल पूरी तरह जियो। और मेरे 5 करोड़ रुपए भी मेरे लिए 1 घंटे का समय नहीं खरीद सके। इसीलिए पैसे कमाएं पर जीवन का आनंद भी उठाएं, क्योंकि मौका भविष्य में नहीं वर्तमान में होता है। दोस्तों, आज का वीडियो ये कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।